लो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। ये कहानी है उस एक्ट्रेस की जो विदेश से भारत आई, हीरोइन बनी और फिर बेहद दर्दनाक मौत की गोद में हमेशा के लिए सो गई। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिसे सिर्फ एक ही डायरेक्टर की फिल्में करना पसंद था और उनकी एक तस्वीर ही उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में ले आई। मगर इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि फिल्मी सफर तो अच्छा रहा, पर असल जिंदगी दुखों के साये में गुजरी और मौत इतनी बुरी मिली कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में जिसमें हम खूबसूरत अदाकारा प्रिया राजवंश की बात करेंगे। प्रिया राजवंश का जन्म साल 1936 में हुआ था। बचपन में घर वालों से जो नाम मिला वो था वीरा। उनके पिता सुंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। वीरा की शुरुआती पढ़ाई शिमला से ही हुई। कॉलेज के दिनों में थिएटर करना शुरू कर दिया था। तब वो अंग्रेजी नाटक किया करती थी और यहीं से उनका लगाव फिल्मों की तरफ हुआ। बाद में पिता को एक असाइनमेंट के लिए लंदन शिफ्ट होना पड़ा। प्रिया भी पिता के साथ लंदन चली आई और यहाँ रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। प्रिया को फिल्में कैसे मिली, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि लंदन में एक फोटोग्राफर ने उनकी एक तस्वीर ली जो कि मुंबई में बैठे डायरेक्टर चेतन आनंद के पास पहुंच गई और बस यहीं से चेतन आनंद ने तय कर लिया कि वो प्रिया को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाएंगे। प्रिया को बस यूं ही एक तस्वीर की वजह से अपनी पहली फिल्म में रोल मिल गया। ये फिल्म थी साल 1964 में आई हकीकत। ये फिल्म वॉर पर बनी फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई और बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिला। चेतन आनंद प्रिया के मिलने से पहले ही पत्नी और एक्ट्रेस उषा आनंद से अलग हो चुके थे। प्रिया के मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई साथी मिल गया हो। उन्होंने प्रिया के साथ 6 और फिल्में बनाई। प्रिया को किसी और डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं करने दिया। चेतन आनंद ही वो इंसान थे जिन्होंने प्रिया को सुपरस्टार बनाया। प्रिया ने चेतन आनंद के अलावा कभी किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। प्रिया की दूसरी फिल्म थी हीर रांझा, जो उनकी पहली कलरफुल फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ थे राजकुमार। प्रिया को इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफें मिली और यहीं से चेतन आनंद के साथ उनके रिश्ते की भी शुरुआत हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने शानदार अभिनय की बदौलत इंडस्ट्री में काफी नाम कमा लिया था। उनका करियर बढ़िया चल रहा था। तभी पर्सनल लाइफ के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी और प्रिया का नाम डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ जोड़ा जाने लगा। लोग उन्हें चेतन आनंद की लाइफ पार्टनर तक कहने लगे थे। चेतन आनंद उस वक्त अपनी पत्नी उमा आनंद से अलग ही हुए थे और प्रिया राजवंश उनका सहारा बनी। प्रिया उम्र में चेतन आनंद से 15 साल छोटी थी। इन दोनों का प्यार एक दूसरे को इतने करीब ले आया कि प्रिया चेतन आनंद के साथ ही उनके घर में रहने लगी थी। चेतन ने जुहू में प्रिया राजवंश के लिए एक बंगला लिया। दोनों उसी बंगले में रहने लगे। 20 से 25 साल दोनों एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन शादी नहीं की और इनकी कोई औलाद भी नहीं थी। इंडस्ट्री के लोग इन्हें पति पत्नी के तौर पर मानने लगे थे। दोनों जहां भी जाते थे साथ साथ जाते। चेतन ने प्रिया को किसी और की फिल्म में काम तक नहीं करने दिया। प्रिया ने आखिरी बार साल 1986 में फिल्म हाथों की लकीरें में काम किया। फिल्म हाथों की लकीरों में काम किया था। बिना शादी के भी ये दोनों एक साथ खुश थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1997 में चेतन आनंद की मौत हो गई। उनके जाते ही प्रिया की जिंदगी में उथल पुथल हो गई, क्योंकि चेतन आनंद ने मरने से पहले वसीयत लिखी थी जिसके मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी और जुहू वाले बंगले के राइट्स 3 हिस्सों में बांटे गए थे। उनके दोनों बेटे केतन और विवेक और तीसरा हिस्सा मिला प्रिया राजवंश को और यही वसीयत प्रिया राजवंश के लिए काल साबित हुई। 27 मार्च 2000 को प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही मौत हो गई, जिसे शुरुआत में सुसाइड माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये सामने आया था कि प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बाद में जांच में पता चला कि प्रिया की घर में काम करने वाली मेड माला चौधरी से बहस हुई थी। माला ने अपने कजिन अशोक चिन्नस्वामी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। इस हत्या की साजिश की स्क्रिप्ट लिखी थी चेतन आनंद के दोनों बेटों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते
चाहते थे कि यह हिस्सा प्रिया राजवंश के पास रहे। नौकरानी माला ने महज 4,000 रुपए लेकर प्रिया की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। कहा तो यहाँ तक गया कि माला के विवेक आनंद से रिश्ते थे, लेकिन विवेक आनंद ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्नस्वामी को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और दोनों बेटों केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल भी मिल गई। साल 2011 में इस मामले में फिर से अपील की गई कि उनके दोषी होने तक फैसले पर गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। प्रिया राजवंश की हत्या को 2 दशक से ज्यादा लंबा समय हो गया है, लेकिन उनके कत्ल को लेकर गुत्थियां अभी भी सुलझ नहीं पाई हैं। प्रिया एक जिंदा दिल इंसान थी और इस तरह उनका अंत बिल्कुल भी सही नहीं था।